नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ उत्तर प्रदेश में। मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, पूर्व मंत्री अहमद हसन, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी पहुंचे हैं राजभवन। सपा नेता आजम खान का शोषण और मीडिया संस्थानों पर छापेमारी की शिकायत करने राजभवन पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, पूर्व मंत्री अहमद हसन, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने वहां पहुंचकर अपनी बातों को राज्यपाल के सामने रखा है और ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया संस्थानों पर छापेमारी की शिकायत जिस तरह से आ रही है, ये सब चीजें लोकतंत्र की हत्या के प्रारूप है। माननीय जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजम खान साहब, उनको बीमारी की हालत में जो फर्जी मुकदमे में जेल में डाला गया है, उनको बीमारी की हालत में तत्काल जेल से रिहा करने और उनका उचित दवा कराने और प्रबंध करने की बात कही है। हम लोगों ने जिला पंचायत के चुनाव में, प्रमुखी के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पर्चे छीने गए, औरतों को नंगा कर दिया गया, चीरहरण किया गया, घर गिराया गया, पर नॉमिनेशन नहीं होने दिया गया, उसकी बात को भी हम लोगों ने रखा है। आजमगढ़ में 3 पासवान समाज के लोगों का घर गिरा दिया गया, घर लूट लिया गया, सारा सामान तोड़ दिया गया, रुपया गहना लूट लिया गया, एक औरत से बलात्कार हुआ। इस बात को भी हम लोगों ने कहा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को डराने के लिए और सही बात उजागर करने के लिए भारत समाचार टीवी और दैनिक भास्कर जो IT का छापा पड़ा है, मैंने हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से कहा है कि इसके माध्यम से पूरे पत्रकार जगत को डराया धमकाने का प्रयास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब प्रधान डाकघर यानी GPO में नई पहल हुई है। यहाँ रेल, बस, हवाई जहाज के टिकट से लेकर पैन, GST, TDS रिटर्न तक 73 की सेवाएं अब आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगी। GPO में यह कॉमन सर्विस सेंटर शुरू हो गया है और जल्द ही इन अन्य डाकघरों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। उप डाक परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर KS वाजपेयी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान इस दौर में आमजन की विभिन्न सेवाओं के लिए भटकना इधर उधर उन्हें पड़ता था, इसलिए इसे शुरू किया गया है। लखनऊ GPO में पायलट फेज के तहत इसे शुरू किया गया है। लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र में GPO के अलावा बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, फैजाबाद, अकबरपुर प्रधान डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर भी आरंभ हो गए हैं। शीघ्र ही इन्हें अन्य चयनित डाकघरों में भी शुरू किया जाएगा। डाकघर में एक ही छत के नीचे केंद्र सरकार व राज्य सरकार की पब्लिक से जुड़ी कॉमन सर्विसेज की 73 सेवाएं अब यहां से मिल पाएंगे। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट के लिए भी आवेदन यहां ही करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, PM फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन करना हो या सभी कार्य डाकघर में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर में होंगे। मोबाइल और DTH रिचार्ज तक की सुविधाएं, फास्टैग, बिजली, पानी, टेलीफोन, गैस का भुगतान हो, बस, ट्रेन, फ्लाइट की टिकट बुकिंग हो, यह सब कार्य अब यहीं से हो सकेंगे। इन सब सेवाओं के लिए मात्र सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। नई सेवा शुरू की है ITR फाइल करने की, क्या है, कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं आम जन? एक्चुअली हमारे यहाँ जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसमें विभिन्न तरह की योजनाएं हैं जिसका लाभ पब्लिक उठा सकती है, जिसमें डिजिटल सेवा पोर्टल पर पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट है, आयुष्मान भारत है और PM श्रम योगी मानधन योजना, पेंशन योजना है, जीवन प्रमाण पत्र है, देन आपका IRCTC टिकट बुकिंग है, देन पेंशन में नेशनल पेंशन स्कीम NPS है और स्वावलंबन कंट्रीब्यूशन ये है। उसके बाद आपका जो है टूर एंड ट्रेवल्स में फ्लाइट टिकट हैं, बस टिकट हैं, रिचार्ज है जिसमें मोबाइल और DTH दोनों का है, फिर फास्टैग का टॉपअप और EMI कलेक्शन भी हम लोग करते हैं, फिर लाइफ इंश्योरेंस रिन्यूअल भी करते हैं और जनरल इंश्योरेंस रिन्यूअल भी करते हैं। बात करते हैं कांग्रेस की। डरपोक सत्ता जब घबराती है तो CBI और ED और IT के तोतों से डराती है। सच की स्याही और आवाज से सरकारों के भ्रष्टाचार, कोरोना कुप्रबंधन, बद इंतजामी, ऑक्सीजन की कमी से हुए नरसंहार, झूठे दावे, हवाई घोषणाओं की पोल खोलने वाले मीडिया संस्थान, निजी चैनल और उसके एडिटर इन चीफ व स्टेट हेड के यहाँ जिस तरह कार्यालय और घरों में ठिकानों पर देशव्यापी इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, वो निंदनीय गलत है। उसकी निंदा की जाती है। नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को लेकर एक बयान जारी किया है। क्या कहा राम गोविंद चौधरी ने, आपको सुनिए। समाचार के
संपादक श्री ब्रजेश मिश्र तथा स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर इनकम टैक्स का छापा तथा दैनिक भास्कर के मालिक के यहाँ इनकम टैक्स का छापा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। कोरोना काल की महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण उत्तर प्रदेश तथा देश में हुए नरसंहार तथा गुप्त एजेंसियों द्वारा विरोधी पार्टी के नेताओं की जांच खुफिया एजेंसी और खुफिया जांच कराने वाले मामले से भयभीत है सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया हाउस पर इस तरह से निंदनीय कार्रवाई कर रही है। इससे सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की तथा भारत सरकार की तानाशाही की बू आती है। मीडिया हाउसों को परेशान करना और लेखनी की स्वतंत्रता को सरकार अपने कब्जे में लेना ये देश के लिए दुर्भाग्य है। ये आपातकाल क्या याद दिलाता है। मैं ऐसे तानाशाही सरकार की बार बार निंदा करता हूं और मीडिया हाउस को परेशान करने से सरकार बाज आवे, मैं ऐसे सरकार से आग्रह करता हूं। निजी चैनल पर जिस तरह से छापेमारी की गई है, उत्तर प्रदेश के स्थानीय समाचार चैनल और एक बड़े मीडिया संस्थान पर आईटी के छापे के बाद आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा सच को दिखाते मीडिया संस्थानों पर सरकारी छापे और तानाशाही के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन परिवर्तन चौक से पिंक बूथ के पास बेगम हजरत महल के पास पीछे वाले गेट से स्वास्थ्य भवन चौराहे से निकला, जहां पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद थी। उन्हें वहीं पर रोक लिया गया। उनके कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी प्रवीण मौसरी ने इस कृत्य को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। लेकिन ये प्रदर्शन इस बात के विरोध में है कि जब इस देश का आम आदमी कोरोना जैसी महामारी के चपेट में आकर ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहा होता है, तो सरकार बड़ी बेशर्मी से आपराधिक तरीके से झूठ बोलकर उसके उस दर्द को पूरी तरह से खारिज कर देती है। और जब इस बात को मीडिया के लोग इसको उठाते हैं तो उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर दमन की कार्रवाई की जाती है। और यही नहीं, उनको आईटी, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए, पुलिस के जरिए और तमाम अन्य तरह से मुकदमों में फंसाने की कोशिश करके लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। इस कोशिश के विरोध में आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर है और राष्ट्रपति जी के माध्यम से हम अपना ज्ञापन देकर ये उनसे मांग करेंगे कि लोकतंत्र पर हो रहे इस हमले को तत्काल रोकें। संभल में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य और बीजेपी नेता साध्वी गीता प्रधान का एक विवादित बयान सामने आया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए संभल पहुंची साध्वी गीता प्रधान ने विवादित बयान देकर कहा कि बीजेपी सरकार जनता के हित में अच्छा काम कर रही है। सरकार के अच्छे कार्यों का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं। ऐसे देशद्रोही लोगों को धक्के देकर देश से निकाल देना चाहिए। जा रही है क्षेत्र में तो जमीनी हकीकत क्या है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, दलित लोग हैं, क्या उन्हें इसका लाभ मिल रहा है, विकास हुआ है, कितना विकास? सरकार दलितों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं पूरे प्रदेश में चलाई जा रही हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दलित समाज को भी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियों के कारण हमारी जो गरीब जनता है उन तक लाभ कुछ लोगों को नहीं पहुंच पाया है। या तो वो अधिकारी की कमी समझ लीजिए, या फिर वो उन योजनाओं का जनता तक पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उनको जागरूक नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और कुछ जो भी मानसिकता है कुछ अधिकारियों की सपा बसपा जैसी, वो हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो कमी है उनको सरकार पूरा करने का काम कर रही है और हम जैसे जनप्रतिनिधि जाकर उन योजनाओं का लाभ दिलाने का और जनता के बीच संवाद करने का काम कर रहे हैं। कोचिंग टीचर एंड ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आज विभिन्न कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों ने जीवन यापन से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना पत्र सौंपा है। मौके पर मौजूद शिक्षकों ने बातचीत करने पर पता चला कि कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कोचिंग संस्थाओं को बंद करना पड़ा था। बहुत से शिक्षक बेरोजगार भी हो गए। उन्होंने कहा कि अपने आत्मसम्मान को त्याग कर कुछ शिक्षकों ने अपने जीवन यापन के लिए या तो किसी दुकान पर नौकरी कर ली है या फिर फल या सब्जी बेच रहे हैं। एक और जहां मॉल्स, जिम, बाजार, सारे पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं, वहीं कोचिंग संस्थानों
को क्यों नहीं खोला गया है। ज्ञापन देकर शिक्षकों ने शासन और प्रशासन का ध्यान बंद कोचिंग संस्थानों की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि इन्हें खोले जाने की अनुमति देनी चाहिए और आग्रह पत्र भी उन्होंने डीएम को सौंपा है। सर 2 सालों से हम लोग का पहली बात तो ये समझना चाहिए कि कोचिंग वाले जो हैं उनका जो है जीवन यापन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। हम सम्मान करते हैं और स्वावलंबी हैं। हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं हैं और किसी से कोई अनुग्रह या ऐसा कुछ हम लोग मांगते नहीं हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों को ऐसा समझना होगा, हमको आज तक किसी ने समझा ही नहीं। मार्च में हमारा बैच बनता है, मार्च अप्रैल में, जिसको हम लोग पूरे साल तक लेके जाते हैं। मार्च अप्रैल में जब बंद कर दिया जाता है, हम पूरे साल तक भूखमरी पे रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ बात ये शिक्षकों की नहीं है, आप समझिए कि एक शिक्षक के साथ कम से कम उसके 5 परिवार के लोग हैं। हमारा ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई किराया माफ़ किया गया, हमारा कोई बिजली का बिल माफ़ किया गया, हमारे परिवार को किसी भी प्रकार का अनुदान मिला, ना ही हम हाथ फैला सकते हैं किसी के सामने, क्योंकि हम गरिमामय हैं। लखीमपुर खीरी जिले में उस वक्त कोहराम मच गया जब बाढ़ देखने गया युवक पानी के तेज धार में बह गया, जिससे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय गोताखोरों द्वारा बमुश्किल युवक के शव को ढूंढा गया। दरअसल ताजा मामला जिले के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चंबरखेड़ा चंबर बोझ का बताया जा रहा है, जहां पर पलिया कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पठान टोला प्रथम निवासी नूर मोहम्मद का 30 वर्षीय पुत्र शानू अपने दोस्त कल्लू के 25 वर्षीय पुत्र मलिक के साथ बाइक से ग्राम चंबर बोझ स्थित रपटा पुल के पास बाढ़ देखने गए हुए थे, जहां पर ग्रामीणों को मना करने के बावजूद दोनों युवक बाइक से पानी में उतारकर आगे जाने लगे, जहां पर तेज धार की वजह से बाइक लड़खड़ा गई और जाकर पुल के पिलर से टकरा गए, जिससे बाइक सहित दोनों युवक पानी में बह गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बमुश्किल मलिक को तो बचा लिया, लेकिन वहीं शानू की पानी की तेज धार में बह गया, जिसकी जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय एसएचओ सुनील कुमार सिंह ने हमराही के साथ मौके पर पहुंचे स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को ढूंढने की कवायद शुरू की, जिसके बाद बमुश्किल पुल के करीब कुछ दूरी पर पानी के अंदर युवक शानू का शव बरामद हो गया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा शव को घर ले जाया गया और शव मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। लखीमपुर खीरी में सपा जिला अध्यक्ष रामपाल यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिला कार्यकर्ती ने लगाया है 1 लाख रुपए लेकर पदाधिकारी बनाने का आरोप। सपा कार्यकारिणी घोषणा के दौरान यह खुलासा हुआ। महिला ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को एक पत्र भी लिखा है और समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों में इसके बाद में हलचल मच गई है। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है कि मैं जब अध्यक्ष जी के घर गई, इनका जन्मदिन था, केक वगैरह लेके, मैं 3 महिलाएं थी, एक माई रवीना मिश्रा है, एक पारुल गुप्ता है, एक और हम गए थे अंजलि सिंह। तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा, अध्यक्ष जी मेरा पद बनाए रखिएगा, हमको जिला सचिव बना दीजिएगा आप। तो उन्होंने पहले तो मेरा ये कहा था किसी संविधान में नहीं लिखा है कि महिलाएं जिला मेन बॉडी में काम करें। हमारी कार्यकारिणी थी जिसमें कयूब खान साहब अध्यक्ष थे, उस कार्यकारिणी की सक्रिय सदस्य थी और इस कार्यकारिणी में भी 2 मेंबर हैं। अब वो जो कह रही हैं वो बेबुनियाद है, निराधार है, इसका कहीं कोई वो नहीं। उनका आरोप है कि 1 लाख रुपए जिलाध्यक्ष जी द्वारा लिया गया, इस पर क्या कहना है? नहीं लिया जा रहा है पदाधिकारियों को। इसमें तो कार्यकारिणी में बहुत लोग हैं, ऐसे ले ले तो बहुत अगर उन्हें कोई प्रूफ है कहीं से कुछ है तो वो अपना साबित करें। ये तो कहने के लिए कोई कुछ कहने लगे, इससे थोड़ी कुछ होता। खबर दोपहर में इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।